यही डिफरेंस होता है क्रिमिनल और बाहुबली में। बाहुबली में इतना बल होता है कि उसके केस जो होते हैं वो कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाते हैं, इसीलिए उसको क्रिमिनल नहीं बाहुबली बोला जाता है। अतीक के ऊपर 100 से भी ज्यादा केस रजिस्टर थे, लेकिन सिर्फ एक में ही प्रूव हो पाया कि वो गिल्टी है, वो भी उसके मरने से कुछ दिन पहले। उससे पहले उसके ऊपर लगा एक भी केस प्रूव नहीं हुआ था कोर्ट के अंदर, क्योंकि कोई भी गवाह सामने ही नहीं आता था तो अपने बयान से बदल जाता था, या जो आने वाला होता था उसकी किसी न किसी वजह से मौत हो जाती थी। इनफैक्ट कहा जाता है कि जिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगती थी अतीक अहमद को हथकड़ी पहनाने के लिए या फिर जेल में इधर से उधर ले जाने के लिए, वो डर के मारे अपना जो नेम टैग होता था वो भी छुपा के जेब में रख लेते थे, कहीं अतीक अहमद को उनका नाम ना पता चल जाए। इतना खौफ था। उस पर्टिकुलर टाइम पे 10 जजेस ऐसे थे जिन्होंने अतीक अहमद के केस सुनने से ही मना कर दिया था। इन सब रीजंस की वजह से उसका जो क्राइम था वो कभी प्रूव ही नहीं हो पाया। अब क्योंकि कोई क्राइम प्रूव नहीं हुआ तो वो इलेक्शन लड़ सकता था। 1989 में अतीक अहमद एमएलए तो बनता ही है, बल्कि उसके बाद भी 1989 से 2004 तक कॉन्टिन्यूसली इलेक्शन जीत के 5 बार एमएलए बनता है। 5 बार बड़ी बड़ी पार्टी के जो नेता थे उनको हरा के इलेक्शन जीतना ये आसान बात नहीं थी। देखिए, इलेक्शन पैसा और पावर से जीता जाता था, और कहा जाता है कि उस टाइम पे अतीक के पास इस एरिया में दोनों था। और कुछ एलिगेशन ये भी हैं कि एक्सटॉर्शन और लैंड कब्जा करके इसने पैसा तो बहुत बनाया, इसके साथ साथ इलेक्शन टैक्स के नाम पे बिजनेसमैन, बिल्डर्स, फैक्ट्री ओनर्स, हॉस्पिटल्स ओनर्स, बड़ी रिटेल शॉप्स के ओनर, इन सब से भी पैसा वसूली की। और सिर्फ इतना ही नहीं, एलिगेशन ये भी है कि इलेक्शन के टाइम पे बूथ कैप्चरिंग और दूसरे एरिया से लोगों को ट्रक में भर के वोट के टाइम पे लाना, इसके साथ साथ बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत ही आसानी से पार्टी फंड के नाम पे करोड़ों जमा करवा देता। इसकी एक बात पे भीड़ इकट्ठी हो जाती थी बंदूकें लेके। इनफैक्ट 1995 में आपने मायावती जी वाला जो गेस्ट हाउस कांड था उसके बारे में सुना होगा, जहां पे मायावती जी को अटैक की वजह से रूम में बंद होना पड़ गया था, और इसका इल्जाम भी अतीक अहमद के ऊपर आया था। इस इंसिडेंट के बाद अतीक और फेमस होता है अपने एरिया के अंदर, और पॉलिटिकल पार्टी जो थी उनको भी इसमें टैलेंट दिखता था। अतीक अहमद को हर पार्टी अपने साथ लेना चाहती थी। 2004 में समाजवादी पार्टी ने अतीक को फूलपुर की सीट से लोकसभा का टिकट दिया, और अतीक जीत भी जाता है। और ये इलेक्शन जीतने के बाद अतीक अहमद माननीय विधायक से सीधे माननीय सांसद बन जाते हैं। 2008 में इंडिया की न्यूक्लियर डील जो थी वो साइन होनी थी यूएस के साथ। उसको लेके बहुत हंगामा हो रहा था पार्लियामेंट में, क्योंकि ऑपोजिशन कह रहा था कि ये जो डील है न्यूक्लियर वाली, इसको साइन नहीं होने देंगे। और फिर बहुत हंगामे के बाद ये डिसाइड हुआ कि पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, अगर ज्यादा वोट आए तो इंडिया डील साइन करेगा, वरना नहीं करेगा। तो ये वो टाइम था जब कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से भी सपोर्ट मांगा था। कांग्रेस के पास 228 मेंबर थे और वोट जीतने के लिए 44 कम पड़ रहे थे। और इस चीज को पूरा करने के लिए सारी पार्टियां, चाहे अपोजिशन हो चाहे जो रूलिंग पार्टी थी, सब अपनी अपनी गणित लगा रही थी। इस चीज को पूरा करने के लिए जिस दिन वोटिंग होनी थी उससे 48 घंटे पहले जेल से 6 लोगों को निकाला जाता है, पार्लियामेंट में बुलाया जाता है, जिसमें से एक अतीक अहमद भी थे। अतीक ने भी पार्लियामेंट में जाके इस न्यूक्लियर डील के लिए वोटिंग की थी। आज भी ये रिकॉर्ड में है, हमारे देश की जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें अतीक अहमद ने भी वोटिंग करी थी। तो एक तरफ तो अतीक अहमद और उसके लोगों के ऊपर ये आरोप थे कि चौराहे के ऊपर वो लड़ते लड़ते क्रूड बॉम्ब मार रहे थे एक दूसरे के ऊपर। दूसरी तरफ इंडिया की जो न्यूक्लियर डील थी उसके ऊपर फैसले भी ले रहे थे। अतीक जो साबरमती जेल में था, 28 मार्च को कोर्ट अतीक को उमेश पाल का जो किडनैपिंग वाला केस था उसमें उम्र कैद की सजा सुना देती है। ये पहली बार होता है जब अतीक को सजा सुनाई जाती है किसी केस में। इसके ऊपर 100 से भी ज्यादा केस थे, और ये पहला केस था जिसमें इसको गिल्टी प्रूफ किया गया था। तो ये जो सजा सुनाई जाती है, अतीक को इसी सुनवाई के लिए साबरमती जेल से यूपी लाया जाता है, और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया जाता है। जब अतीक को यूपी से लाया जा रहा था तो 1 मिनट के लिए भी मीडिया ने अतीक का साथ नहीं छोड़ा था। अतीक को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाना भी कोई छोटा मोटा काम नहीं था। सिर्फ साबरमती से यूपी लाने में 10 लाख रुपए का खर्चा आया था। तो अब अतीक और अशरफ दोनों को प्रयागराज की जेल में ले आया जाता है। धूमनगंज पुलिस स्टेशन में अतीक और उसका भाई अशरफ बंद थे। अब देखिए, कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर थे कि अतीक और अशरफ इनका रेगुलर मेडिकल चेकअप होगा, ताकि कोई मारपीट हो इनके साथ तो वो पता चल सके। तो नेक्स्ट डे यानी कि 15 अप्रैल को इन दोनों को रात 10 बजे कॉलविन हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है, धूमगंज पुलिस स्टेशन से, जो कि 10 मिनट की दूरी पे है। इनकी जो गाड़ी थी वो हॉस्पिटल से थोड़ी दूर पे रुकती है, और ये लोग गाड़ी से उतर के पैदल पैदल हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते। मीडिया वाले इनको घेर लेते हैं, उसमें से ही 3 लोग फेक मीडिया पर्सन बन के आते हैं और अतीक और अशरफ को मार देते हैं।